ये कहानी दो ऐसे दोस्तों की है जो अपनी आग को बुझाने के लिए किसी भी उम्र की लड़की को नहीं छोड़ते और लड़कियों से लेकर आंटियों तक सबकी केनी छैनी बना देते हैं। मूवी की शुरुआत में हम जॉन और जैक नाम के दो नमूनों से मिलते हैं जो अभी एक मिडिल एज औरत का पीछा करते हुए उसे छेड़ रहे थे। और जब वो दोनों उस औरत को साइड में ले आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उस औरत के झील में अब पानी ही नहीं आता। तो मजबूरन वो दोनों उसका पर्स लेकर वहां से भागने लगते हैं। अब तक तो उनके पीछे कुछ लोग भी पड़ गए थे, लेकिन जैसे तैसे करके उन दोनों ने अपनी जान बचा ही ली। हालांकि उन्हें उस लेडी के पर्स में सिर्फ 3 रुपए ही मिले, जिसे देखकर वो दोनों बहुत ही निराश थे। तभी उन्हें रोड के साइड में एक नई कार देखने को मिली जिसका इंजन गर्म था। वो दोनों उस कार को चोरी करके रोड ट्रिप पर निकल पड़ते हैं, लेकिन जेब में पैसे न होने के कारण वो दोनों रात में वापस उसी जगह पर आकर उस कार को खड़ी कर देते हैं। तभी उनकी भीरत उस कार के ओनर से हुई जिसने उन दोनों को गन पॉइंट पर लेकर रखा हुआ था। यहाँ जॉन उस ओनर को समझाने की कोशिश कर रहा था कि उन्होंने उसकी कार को चुराया नहीं था, बस थोड़े टाइम के लिए ही उधार लिया था। वहीं ओनर की नजर जैक पर पड़ी जो चुपचाप उसकी मस्त गर्लफ्रेंड को देख रहा था। इसलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड की टांगों को दिखाकर जैक को चिढ़ाना शुरू कर देता है। इतना सब कुछ चल ही रहा होता है कि तभी आसपास के लोग पुलिस को कॉल करने लगते हैं ताकि जॉन और जैक को जेल हो पाए। पर जॉन उन्हें समझाता है कि वो पहले से ही बेल पर बाहर है और अगर उन्होंने पुलिस को बुलाया तो वो बहुत लंबे समय के लिए अंदर चले जाएंगे। ये सुनकर तो वहां के सभी लोग और जल्दी जल्दी पुलिस को बुलाने लगते हैं। ये सब देखकर जैक अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगा तो ओनर ने उसके पैर में गोली मार दी। इसी बीच जॉन ने फायदा उठाकर ओनर पर हमला किया और उसकी गन ले ली। साथ ही साथ वह उस ओनर की कार और गर्लफ्रेंड को साथ लेकर अपने दोस्त जैक के साथ वहां से निकल गया। अब जैक को गोली लगी थी, इसलिए जॉन पहले ओनर की गर्लफ्रेंड जॉय को अपने दोस्त जोनी के घर छोड़ा और खुद जैक के साथ एक डॉक्टर के घर में घुस गया। दोस्तों, अगर आपको मेरी रियल घपाघप वाली वीडियो देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, उस पर क्लिक करके आप मेरी सारी वीडियो देख सकते हैं। जैक की हालत देखकर वह डॉक्टर खुद से उसकी सर्जरी करने में लग गया था। यहीं में पता चलता है कि गोली बस जैक के पैर को छूकर निकल गई थी, इसलिए मरहम पट्टी करके डॉक्टर उन्हें जाने को बोलता है। पर जॉन डॉक्टर को गन पॉइंट पर लेकर उसे पैसे लूट लेता है। दोस्तों, एक तो मुफ्त में इलाज, ऊपर से उस डॉक्टर को भी लूट लिया उन दोनों ने। अब दोनों जोनी के पास आए जहां जोई बिना कपड़ों के सोफा पर लेटी हुई थी। तो जॉन पहले जोई को सोफे से हटाकर जैक को सोफे पर लिटा आता है। जोई भी अपने कपड़े पहनकर घर जाने देने के लिए बोलने लगी थी, क्योंकि कार का ऑनर उसका बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि उसका बॉस था। लेकिन जैक जोई को जाने नहीं देता क्योंकि जोई का फिगर उसे काफी पसंद आया था और वो उसकी गुफा की केनी छैनी बनाना चाहता था। लेकिन जॉन के मना करने पर जैक रुक गया था क्योंकि अभी अभी उसे मलहम पट्टी लगी थी। खैर, अब वो दोनों अपनी कार का टायर चेंज करवाकर सबसे पहले जोई को उसके घर छोड़ते हैं। लेकिन जाने से पहले उन्होंने जोई की गुफा से आ रही खुशबू के मजे लेकर अपना मूड बना लिया था। जिसके बाद जॉन एक मार्केट में ग्रोसरी लेने गया जहां उसकी मुलाकात सुपरमार्केट के मैनेजर से हुई। तो उसने मैनेजर को अपना पुराना उधार चुकाकर और कुछ सामान लेकर ट्रॉली के साथ ही वहां से निकल गया। आगे ये दोनों दोस्त एक कैफे के बाहर लंच कर रहे थे जहां 2 पुलिस वाले आ गए, जिन्हें देखकर वो दोनों चुपचाप अपनी चोरी की कार वहीं छोड़कर पतली गली से निकल लिए। अब उनकी मंजिल का कोई ठिकाना तो था नहीं, इसलिए वो किसी किसी की साइकिल चुराकर आगे बढ़ रहे थे। लेकिन जैक की किस्मत इतनी खराब थी कि बेचारा वो साइकिल भी नहीं चला पा रहा था। इसलिए उन्होंने एक खटारा कार चुरा ली और अपना सफर दोबारा से शुरू ही किया था कि एक रेलवे फाटक पर उनकी मुलाकात पुलिस से हो गई। इसलिए दोनों अपनी जान बचाकर चलती हुई ट्रेन में चढ़ गए। अब वो दोनों ट्रेन के लास्ट कोच में थे जिसमें उन्हें एक औरत मिली जो अपने बेबी को दूध पिला रही थी। यह देखने के बाद तो दोनों उस औरत के पास जाकर उसे घूरने लगे, मानो उन्हें भी दूध पीना हो। उनकी इस हरकत को देखकर उस औरत ने अपना सीट चेंज कर लिया। लेकिन ये दोनों हफ्सी आदमी फिर उसके पास जाकर बैठ गए तो मजबूरन उस औरत को इनसे पूछना पड़ा कि वो दोनों आखिर चाहते क्या है। फिर इन्होंने बताया कि अगर वो उन्हें भी दूध पिलाएगी
तो वो उसे उसके दूध के अच्छे पैसे भी देंगे। पैसों की बात सुनकर वो औरत मान जाती है, लेकिन उससे पहले उसने बताया कि उसका पति फौज में है और वो उसी से मिलने जा रही थी। इस बात से उन दोनों को घंटा फर्क नहीं पड़ता और जैक एक छोटे बच्चे की तरह दूध पीना शुरू कर देता है। जे के अंदाज से वो औरत पानी पानी हो गई थी। वहीं जॉन भी उसे किस करते हुए मजे ले रहा था। अभी ये कार्यक्रम अपनी रफ्तार पकड़ ही रहा था कि तभी स्टेशन आ जाता है और वह औरत जल्दी जल्दी कपड़े पहनकर अपने हस्बैंड से मिली। अंदर से ये दोनों उन्हें देखकर मायूस हो रहे थे, लेकिन दोबारा से वह दोनों अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। अब जब वह लास्ट जंक्शन पर आए तो उन्हें प्लेटफॉर्म पर भी पुलिस वाले दिख गए, इसलिए वह दोनों दूसरी ट्रेन पकड़कर वहां से भी भाग गए। अब वह दोनों एक ऐसे शहर में पहुंचे जहां कोई भी नहीं था। सारे घर और दुकानें बंद थीं, लेकिन ढूंढते ढूंढते वह एक घर में घुस जाते हैं जहां कोई नहीं था। पर उन्हें वहां एक जवान लड़की के अंडरगारमेंट्स मिले, जिसे वह दोनों बड़े प्यार से स्मेल करके उसके पूरे मजे ले रहे थे। फिर घर में कोई नहीं था तो वह दोनों नहा धो के सो जाते, लेकिन नींद में जैक को लगने लगा था कि घर के ऑनर आ गए हैं। वैसे भी दोनों एक ही जगह रह रहकर बोर हो गए थे, इसलिए एक दूसरे से लड़ाई करते हुए वह दोनों शहर में आगे बढ़ रहे थे, जहां वो दोनों एक आदमी की मोटर बाइक चुरा कर अपने शहर की ओर निकल गए। अब वह दोनों शहर आते ही सबसे पहले जोई से जाकर मिलते हैं, क्योंकि उन दोनों को उसकी केनी छैनी बनानी थी, जो उन्हें यह बताती है कि आज तक कोई भी माई का लाल उसे खुश नहीं कर पाया है। तो वह दोनों एक एक करके जॉय की गुफा में अपना औजार चलाना शुरू करते हैं, लेकिन अलग अलग तरीकों को अपनाने के बाद भी जॉय को ना ही दर्द होता है और ना ही उसे संतुष्टि प्राप्त होती है। लेकिन वह दोनों के परफॉर्मेंस से काफी खुश थी। वैसे इतनी खुदाई के बाद उन्हें भूख लग गई थी, पर पैसे तो उनके पास थे ही नहीं, इसीलिए वह जॉय के बॉस के दुकान में चोरी का प्लान बनाते हैं। जॉय आसानी से शॉप का शटर खोलकर जैक और जॉन को अंदर बुला लेती है। अब दोनों चोरी कर ही रहे थे कि तभी जॉय जैक को उसे किस करने को बोलती है, लेकिन जैक उसे मना कर देता है क्योंकि वह अभी पैसे चुराने में बिजी था। इस बात से जॉय नाराज होकर दुकान की चीजें तोड़ने लगती है, और तो और वह दोनों के मना करने के बाद भी नहीं रुकती। तो वह दोनों सारे पैसे लेकर जॉय को वहीं छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। अब उन दोनों ने अपने लिए एक अच्छा सा सूट लिया और क्लब में एंजॉय कर रहे थे, लेकिन कोई लड़की इनको भाव नहीं देती, और जो भाव देती भी है वह इनको पसंद नहीं आते। इसलिए जैक जॉन को वापस जॉय के पास चलने को बोलता है, लेकिन जॉन उसे मना कर देता है क्योंकि दुनिया में लड़कियों की कमी नहीं है। वेल, तो इसी जोश के साथ दोनों अगली सुबह एक औरत के पीछे पड़ जाते हैं जो शहर से बाहर जा रही थी। अब उस औरत को भी शक हो गया था कि वह दोनों उसका पीछा कर रहे हैं, इसलिए वह उन्हें रोककर उसका पीछा करने का कारण पूछती है। तो जॉन डायरेक्ट उसे अपने दिल में छुपी वासना के बारे में बता देता है। इस दौरान जॉन ने जैक को कार लेने भेज दिया था, और तभी जॉन के पास एक कार आकर रुकी जिसमें से दो लोग उसे टोकने लगते हैं, लेकिन जॉन की बंदूक देखकर वह दोनों वहां से भाग गए। यह देखने के बाद वह औरत जॉन से काफी इम्प्रेस हो गई थी, और तब उसने उसे अपना नाम जोया बताया, जिसके बाद वह दोनों जोया के साथ एक नई मंजिल की ओर निकल पड़े। अब ठंड बहुत ही ज्यादा थी, तो जॉन ने जोया को कुछ पैसे शॉपिंग के लिए दिए। तो शॉपिंग के बाद तीनों की टोली बीच साइड बने एक रेस्टोरेंट में आई, जहां तीनों ने भरपेट लंच किया। जोया को देखकर हम समझ पाते हैं कि वह बहुत ही गरीबी में अपना जीवन बिता रही थी, तभी उसके पास पहनने के लिए भी कपड़े नहीं थे, और जिस तरह से वह खा रही थी उसे देखकर तो हमें यही लगता है कि उसने बहुत दिनों से खाना भी नहीं खाया था। वेल खाने पीने के बाद जोया ड्राइव करने लगी, लेकिन अपनी वासना को कंट्रोल करके तीनों एक होटल में आए, जहां जॉन और जैक दोनों ने एक साथ जोया की गुफा में हथियार चलाना शुरू किया। अब जब दोनों सोए हुए थे तब उन्हें गोली चलने की आवाज सुनाई दी, तो उन्होंने दूसरे कमरे में जाकर देखा तो जोया ने अपनी गुफा के अंदर गोली मार ली थी। फिर वह वहां से भागकर एक मुसाफिर की कार चुराकर दूसरे शहर की ओर निकल गए थे। रास्ते में जोया का फिर से मूड बन गया था, तो जैक कार में ही जॉय के गप्पा गप करना शुरू कर देता है। अब अगले दिन पेट्रोल भरवाने के पैसे नहीं थे, फिर उन्होंने एक और कार चुरा ली। उसी कार के बैक सीट पर जॉन को एक न्यूज़पेपर मिला जिसमें जैक और जॉन की फोटो छपी थी। यह देखकर वह दोनों बहुत डर जाते हैं,
फिर वह तीनों उसी शहर में जाते हैं जहां पर बहुत ही कम लोग रहते हैं और आगे का सफर एक लेडी की कार चुराकर पूरा करते हैं। रास्ते में कार खराब होने के कारण उन्हें लिफ्ट मांगनी पड़ती है, लेकिन कोई भी उन्हें लिफ्ट नहीं देता है। काफी देर इंतजार करने के बाद वह एक कार चुराकर आगे बढ़ते हैं, जहां उन्हें लेक के पास एक फैमिली मिलती है। उन्हें वहां पर पार्टी कर रहे थे और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।